हमेशा तरह तरह का खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए चटपटा खाना बना दिया करती और वो खाना खाकर घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। उसके ससुराल वालों को उसके हाथ की बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद थी। ऐसे ही आज के दिन भी संगीता ने ठंड में अपने ससुराल वालों के लिए बिरयानी बनाई हुई थी। बिरयानी खाते ही उसकी ननद तारीफ करने लगती है। भाभी, आपने कितनी बढ़िया बिरयानी बनाई है। ये लेग पीस मुझे दीजिए ना, मेरा तो लेग पीस खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। आपके हाथों की बिरयानी तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाली बिरयानी के आगे भी बहुत अच्छी है। अरे छोटी, मेरी बीवी को नजर मत लगा। मेरी बीवी जानता हूँ मैं कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो मैं खुद ही इसकी तारीफ करते हुए थकता नहीं हूँ। और इस हड्डी जमा देने वाली ठंड में संगीता के हाथों की बिरयानी की तो बात ही अलग है। अरे सुनो ना संगीता, जरा एक लेग पीस मुझे भी दे दो। ऋतिक जी, आपने पहले ही अपने हिस्से का लेग पीस खा लिया है। अब ये लेग पीस माँ जी का है और माँ जी को ही मिलेगा। माँ जी अगर अपनी मर्जी से आपको अपने हिस्से का लेग पीस देती है तो ठीक है। क्यों माँ जी, मैं ऋतिक जी को आपका लेग पीस दे दूं? अरे ऐसे कैसे, मेरी बहू हफ्ते में एक बार बिरयानी बनाती है और वो भी अगर मैं इसे दे दूंगी तो मैं क्या खा पाऊंगी। सब लोगों के लिए एक एक लेग पीस बनाया था ना। ऋतिक, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। संगीता बहू कल परसों फिर से बिरयानी बना देगी। संगीता ऋतिक की थाली में थोड़ी बिरयानी और परोस देती है। ऐसे ही पूरा परिवार अच्छे से खाना खाता है। संगीता रोज इसी तरह से बिरयानी बनाया करती क्योंकि उसके ससुराल वालों को नॉनवेज बिरयानी खाना बहुत अच्छा लगा करता था। लेकिन एक दिन कुंती सिर पर हाथ रखकर ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। तभी उसके पास संगीता आती है और पूछती है, माँ जी क्या बात हो गई जो आप इतना उदास होकर बैठी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? आपको मैंने इतना ज्यादा परेशान और हैरान कभी भी नहीं देखा है। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे संगीता, तुझे क्या बताऊं, मेरी ननद इस घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही है। बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है कि अब हम क्या करेंगे। माँ जी, आपकी ननद तो मेरी बुआ सास हुई, पर अगर वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही है तो इससे ज्यादा खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि वो तेरी, मेरी या कीर्ति की तरह नहीं है। वो अपने उसूलों की बहुत ज्यादा पक्की है और उसको नॉनवेज का नाम सुनकर भी चिढ़ होने लगती है। अब हम नॉनवेज कैसे खा पाएंगे? और तू तो जानती है कि तेरे हाथों की बिरयानी खाए बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। माँ जी, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए एडजस्ट करके देख लेते हैं। शायद धीरे धीरे हमें ही बिरयानी ना खाने की आदत पड़ जाए और उनके आगे हम बिरयानी नहीं खा सकते। अगर उन्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती है तो हम उनका दिल दुखाने वाला कोई भी काम नहीं करेंगे। तूने बिल्कुल ठीक कहा संगीता बहू, मुझे भी समझना चाहिए। अगर मैं बड़ी होकर इस तरह की हरकत करूंगी तो बच्चे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तू एक काम कर, आज फिर से हम लोगों के लिए बिरयानी बना दे और कल से तो हमारी बिरयानी बंद हो ही जाएगी। अब संगीता तुरंत ही रसोई में जाती है और सब लोगों के लिए फिर से बिरयानी बना देती है। कुंती ने सब लोगों को बोल दिया था कि ललिता के आगे यही दिखाया जाए कि सब लोग वेजिटेरियन हैं, क्योंकि कुंती के पति के देहांत के बाद कुंती ने अपने घर में खुद नॉनवेज खाना और सब बच्चों को नॉनवेज खिलाना शुरू कर दिया था, जबकि कुंती का स्वर्गीय पति और उसकी ननद वेजिटेरियन थी। अब अगले दिन ललिता कुंती के घर में आती है और घर में आते ही कहती है, अरे भाभी, मैं तो बहुत थक गई ट्रेन का सफर करके। मेरी तो कमर ही टूट रही है। सबसे पहले जाकर स्नान कर लेती हूँ और उसके बाद संगीता बहू से अपने लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनवाऊंगी। वैसे भी मैं ऋतिक की शादी में नहीं आ पाई थी, तो संगीता बहू के हाथों का खाना खाकर उसकी पहली रसोई की रस्म भी तो देनी है। संगीता आते ही ललिता के पैर छूती है और उसके बाद कहती है, बुआ जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ और गीजर ऑन कर देती हूँ ताकि आप नहा लें। गीजर ऑन करने की क्या जरूरत है? पहले के जमाने में ये मशीनें थोड़ी होती थी। लोग ठंडे पानी से नहाते थे और मेरी इस चमकती हुई त्वचा का राज ही यही है कि मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ। गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही नहा लूंगी। तू बस हम सबके लिए दाल चावल बना ले। संगीता ललिता को उसका कमरा दिखा देती है। उसके बाद सब लोगों के लिए दाल चावल बनाकर तैयार कर देती है। सभी लोग साथ में दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन ऋतिक दाल चावल खाते हुए अपने मन में सोच रहा था, काश इस दाल की जगह चिकन होता और इस चावल की जगह बिरयानी होती तो कितना मजा आ जाता। अब ललिता बुआ न जाने कितने दिन तक यहाँ रहेंगी और हम बिरयानी भी नहीं खा पाएंगे। वही कीर्ति भी अपने मन में कहती है, ना जाने बुआ जी कब जाएंगे और हम सबको बिरयानी खाने को मिलेगी। हम लोग का तो बिरयानी खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, लेकिन भाभी को माँ ने साफ बोला है कि बिरयानी नहीं बनानी और बुआ के आगे भी यही दिखाना है कि हम सब वेजिटेरियन हैं।
और वही कुंती से सब्र नहीं होता और वो अपनी ननद से पूछ लेती है, वैसे ललिता बहन कितने दिनों के लिए यहाँ पर रुकने का इरादा है? अब वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ऋतिक की छुट्टी होगी तो वो तुम्हें शहर घुमा देगा। भाभी अब यहाँ आई हूँ इतने सालों के बाद तो आराम से महीना 2 महीना रुक कर ही जाऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं खुद बता दूंगी मुझे घूमने के लिए कब जाना है। ऐसे ही अभी हफ्ता ही बीता था और पूरा परिवार बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उन्हें बिरयानी खाने को नहीं मिली थी। वहीं संगीता रसोई में जाकर खुद से कहती है,